क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपकी याददाश्त एक फटे हुए थैले की तरह है, जिसमें चीज़ें रखने के कुछ ही समय बाद गायब हो जाती हैं? बात जुबान पर होती है लेकिन आप उसे कह नहीं पाते। क्या ये एहसास आपको चिंतित और निराश करता है? आप बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं, 5 चीज़ें खरीदने की योजना बनाते हैं, लेकिन घर लौटने पर पता चलता है कि सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें तो आप भूल ही गए। आपने अभी अभी अपना चश्मा या चाबियां कहीं रखी थीं और मुड़ते ही आपको याद नहीं आता कि उन्हें कहाँ रखा है। और इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब आप किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और उसका नाम आपकी ज़ुबान पर घूम रहा होता है, लेकिन आप उसे पुकार नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपकी अब तक की धारणाओं को पूरी तरह से बदल सकती है। यह बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं है और न ही ये डिमेंशिया मनोभ्रंश की शुरुआत है, जैसा कि बहुत से लोग खुद को डराते रहते हैं। आपको बहुत लंबे समय तक गुमराह किया गया है। असली अपराधी आपकी दशकों पुरानी जीवन शैली की वे आदतें हैं जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते आए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से गलत हैं। आज मैं आपके लिए इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। 40 से अधिक वर्षों तक चिकित्सा अभ्यास करने वाले एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजय गुप्ता हैं, जो अब 85 वर्ष के हैं, लेकिन उनका दिमाग किसी युवा से भी ज़्यादा तेज काम करता है। उन्होंने अपने पूरे नैदानिक अनुभव को एक ऐसे वैज्ञानिक तरीके में जोंजे किया है जिसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और फिर भी यह कुछ ही हफ्तों में आपकी याददाश्त में चमत्कारी रूप से सुधार ला सकता है। इस तरीके ने हज़ारों रोगियों को उनकी खोई हुई याददाश्त वापस पाने में मदद की है। क्या आप अपने दिमाग को फिर से जवानी का एहसास कराने के लिए तैयार हैं? एक पल रुकिए। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिनका जिक्र शायद ही कोई करता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ इस खोज में शामिल होना चाहते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे सहमत हैं तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में 1 टाइप करें, अन्यथा 0 टाइप करें। यदि आप भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो टिप्पणी अनुभाग में अपना संदेश छोड़ने के लिए आपका स्वागत है। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई दोस्त शायद सोचते होंगे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी याददाश्त कमज़ोर होना सामान्य नहीं है क्या? मैं 50 या 60 साल का हो गया हूँ, मेरी याददाश्त एक युवा की तरह कैसे हो सकती है? लेकिन यही वो पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम तोड़ने जा रहे हैं। डॉ. संजय गुप्ता बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि उम्र याददाश्त में गिरावट का एक अनिवार्य कारक नहीं है। वह इस आम स्मृति हानि की घटना को मस्तिष्क का छद्म बुढ़ापा, सूडो एजिंग ऑफ द ब्रेन कहते हैं। तो ये छद्म बुढ़ापा क्या है? मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। हमारा दिमाग एक सुपर कॉन्फ़िगर किए गए सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत शक्तिशाली है। हालांकि अगर इस कंप्यूटर को लंबे समय तक अस्थिर बिजली की आपूर्ति मिले, वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहे, तो क्या ये ठीक से काम कर पाएगा? ये हमारी खराब नींद की गुणवत्ता की तरह है। या अगर कंप्यूटर का कूलिंग फैन टूट जाए, सीपीयू का तापमान बहुत अधिक हो जाए और बार बार ओवरहीटिंग की चेतावनी आए, तो क्या ये धीमा और हैंग नहीं हो जाएगा? ये हमारे दीर्घकालिक पुराने तनाव की स्थिति जैसा है। और उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन इस कंप्यूटर में अज्ञात स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो बहुत सारे जंक और वायरस से भरे हैं, तो क्या ये सुचारू रूप से चल पाएगा? ये हमारे गलत दैनिक आहार सेवन के समान है। आप देखिए, कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में एक बड़ी समस्या है। हमारे दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। इसकी अपनी कार्यक्षमता बिल्कुल सही है, लेकिन ये इन गलत आदतों के बोझ तले दब गया है, जिससे यह बूढ़ा और टूटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक भ्रम है। डॉ. गुप्ता ने एक मामला साझा किया जिसने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक 55 वर्षीय महिला, श्रीमती शर्मा, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं। मूल रूप से उनका काम बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन उस दौरान उन्होंने पाया कि उनकी याददाश्त गंभीर रूप से कम हो गई है। कक्षा में पढ़ाते समय
वह अचानक भूल जाती थीं कि आगे क्या कहना है। बैठक के दौरान बॉस के बोलने के तुरंत बाद उनका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता था। सबसे भयावह बात यह थी कि एक बार वह कार से बाजार सब्जियां खरीदने गईं। खरीदारी के बाद पार्किंग में उन्हें बिल्कुल याद नहीं आया कि घर वापस जाने का रास्ता कौन सा है। उस डर ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। वह चुपके से अस्पताल गईं, इस डर से कि कहीं उन्हें अल्जाइमर तो नहीं हो गया। हालांकि उनके परिवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चिंतित आंखें एक कांटे की तरह उन्हें चुभ रही थी। उन्हें लगा जैसे उनकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। बाद में कई कोशिशों के बाद वह डॉ संजय गुप्ता से मिली। डॉ गुप्ता ने उन्हें बताया कि वो बीमार नहीं हैं, बस उनका दिमाग बहुत थक गया है और उसका उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है और उनका दिमाग विरोध कर रहा है। डॉ गुप्ता के मार्गदर्शन के अनुसार श्रीमती शर्मा ने कोई दवा नहीं ली, बस अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। परिणाम सिर्फ 3 महीनों में एक चमत्कार हुआ। श्रीमती शर्मा न केवल कक्षा में पढ़ाना भूलना बंद कर चुकी थीं, बल्कि उनके विचार भी स्पष्ट थे। उन्होंने एक स्मार्टफोन पर वीडियो एडिट करना भी सीख लिया और अपने दोस्तों के साथ वीडियो चैट करने में भी माहिर हो गईं। कई युवाओं से भी बेहतर वो पूरी तरह से बदल गईं, जैसे 20 साल छोटी हो गई हों। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल अपनी याददाश्त वापस पाई है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और आशा भी वापस पाई है। श्रीमती शर्मा की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आपका दिमाग आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसमें अद्भुत आत्म सुधार की क्षमता है। कुंजी यह है कि आप इसे सही पोषण और वातावरण प्रदान करें, और यह तरीका डॉ गुप्ता द्वारा जोंजे किया गया स्मृति पुनर्जन्म पंचसूत्रीय है। अब कृपया एक कलम और कागज़ तैयार रखें या इस वीडियो को सहेज लें, क्योंकि आगे का हर शब्द आपके भविष्य के जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है। पहली युक्ति गहरी नींद, मस्तिष्क की रात्रि सफाई, ये पहली युक्ति है और डॉ संजय गुप्ता के अनुसार यह सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपकी नींद अच्छी नहीं है तो बाद में आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, परिणाम बहुत कम होंगे। क्या आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी लंबे समय से नींद की समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ, तो कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप आमतौर पर किस समय सोते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्याप्त नींद लेना ही काफ़ी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कुंजी ये नहीं है कि आप बिस्तर पर कितना समय बिताते हैं, बल्कि धीमी लहर नींद, स्लो वेव स्लीप की गुणवत्ता है। धीमी लहर नींद क्या है? आप इसे हमारे दिमाग की विशेष रात की गहरी सफाई टीम के रूप में सोच सकते हैं। जब हम दिन में काम करते हैं, अध्ययन करते हैं और सोचते हैं, तो हमारा दिमाग कई चयापचय अपशिष्ट पैदा करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक शहर एक दिन चलने के बाद बहुत सारा कचरा पैदा करता है। यदि इस कचरे को समय पर साफ नहीं किया जाता है तो यह दिमाग में जमा हो जाएगा, तंत्रिका संकेतों के संचरण में बाधा डालेगा और आपको अगले दिन सुस्त, धीमी प्रतिक्रिया वाला और कमज़ोर याददाश्त वाला महसूस कराएगा। और यह गहरी सफाई टीम केवल धीमी लहर नींद के इस विशिष्ट समय अवधि के दौरान ही काम करती है। यह दिन की यादों के टुकड़ों को व्यवस्थित करेगी, उपयोगी जानकारी को, जैसे कि आज आपने एक नया गीत सीखा, एक नए दोस्त का नाम, अस्थिर अल्पकालिक स्मृति क्षेत्र से स्थिर दीर्घकालिक स्मृति क्षेत्र में संग्रहित करेगी, जैसे महत्वपूर्ण फाइलों को संग्रहित करना। साथ ही यह उन बेकार यादों के कचरे को भी पूरी तरह से साफ कर देगी। तो कुछ लोग 10 घंटे सोने के बाद भी थके हुए क्यों महसूस करते हैं और चीज़ों को याद नहीं रख पाते? क्योंकि वे पूरी रात हल्की नींद की स्थिति में रहते हैं और सफाई टीम को अपना काम ठीक से करने का मौका ही नहीं मिलता। तो हम उच्च गुणवत्ता वाली धीमी लहर नींद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डॉ गुप्ता ने हमें 2 सरल और प्रभावी उपाय दिए हैं। पहला उपाय, सोने से 2 घंटे पहले सभी चमकदार इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से दूर रहें। हाँ, आपने सही सुना। अपना फ़ोन नीचे रख दें, टीवी बंद कर दें और अपना टैबलेट बंद कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन एक पदार्थ उत्सर्जित करती हैं जिसे नीली रोशनी कहा जाता है। ये हमारे दिमाग का एक बड़ा दुश्मन है। नीली रोशनी हमारे दिमाग को गुमराह करती है, जिससे दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है और इस प्रकार मेलाटोनिन के
स्राव को रोकती है। और मेलाटोनिन ही वह मुख्य कमांडर है जो हमारे नींद मोड को शुरू करता है, विशेष रूप से हमें धीमी लहर नींद में मार्गदर्शन करता है। यदि मुख्य कमांडर आदेश नहीं देता है तो नींद की सेना स्वाभाविक रूप से भ्रम में पड़ जाएगी। दूसरा उपाय, सोने से पहले 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म न हो ऐसे गुनगुने पानी से अपने पैर भिगोएं। आप कह सकते हैं, क्या यह हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया स्वास्थ्य नुस्खा नहीं है? हाँ, लेकिन इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। डॉ. गुप्ता बताते हैं कि जब हमारे पैर गर्म पानी में डूबे होते हैं तो शरीर का रक्त निचले शरीर की ओर बहता है। इसके दो प्रभाव होते हैं। पहला, यह शरीर के मुख्य तापमान को कम करता है, जो शरीर के लिए नींद की स्थिति में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा, यह सिर और मस्तिष्क क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को धीमा करता है, जिससे मस्तिष्क की उत्तेजना कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक उच्च गति वाले CPU को ठंडा करना। इस तरह आप अधिक तेजी से और आसानी से गहरी नींद में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आज रात से ही इसे आजमाएं। अपना फ़ोन नीचे रखें, अपने पैर भिगोएं। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक दिन की मेहनत के बाद आपके दिमाग के लिए गहरी चिकित्सा और मरम्मत है। दूसरी युक्ति, मस्तिष्क का पोषण, याददाश्त का निर्माण। जब हमारा दिमाग नींद के माध्यम से कचरा साफ कर लेता है और क्षति की मरम्मत कर लेता है, तो अगला कदम उसे ऊर्जा की आपूर्ति करना है। यदि नींद मरम्मत है तो आहार निर्माण है। हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं। आप उसे जैसा पोषण प्रदान करेंगे वो आपको वैसा ही प्रदर्शन देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिमाग को पोषण देने का मतलब अखरोट या बादाम खाना है। ये सोच बहुत संकीर्ण है। डॉ. संजय गुप्ता ने दशकों के शोध के आधार पर हमारे लिए एक मस्तिष्क पोषण पिरामिड बनाया है, जिसमें 5 सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल हैं। वे स्मृति के महल का निर्माण करने वाले 5 आधारशिलाओं की तरह हैं। पहली आधारशिला, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप इसे मस्तिष्क की नसों के लिए एक शीर्ष श्रेणी का स्नेहक मान सकते हैं। हमारा दिमाग 60% वसा से बना है और ओमेगा 3 मस्तिष्क कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्याप्त ओमेगा 3 तंत्रिका संकेतों को तेजी से और सुचारू रूप से प्रसारित करने में मदद करता है, जैसे जंग लगे गियर में तेल डालना। इसे कहाँ से प्राप्त करें? गहरी समुद्री मछलियाँ जैसे सामन, बांगड़ा और रावस। यदि आप मछली खाना पसंद नहीं करते हैं तो अलसी का तेल और अखरोट में भी यह पोषक तत्व होता है। दूसरी आधारशिला, एंथोसायनिन। यह मस्तिष्क की सुपर एंटी रस्ट कोटिंग है। हमारा शरीर चयापचय प्रक्रिया में मुक्त कण, फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है। यह कोशिकाओं पर हमला करता है, सूजन और उम्र बढ़ने का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। चूँकि मस्तिष्क बहुत अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ये ऑक्सीडेटिव हमले का एक प्रमुख लक्ष्य है। एंथोसायनिन सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है जो हमारे मस्तिष्क को क्षति से बचाता है। कौन से खाद्य पदार्थों में एंथोसायनिन होता है? चमकीले रंग के खाद्य पदार्थ, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन और बैंगनी शकरकंद और बैंगनी पत्ता गोभी सभी एंथोसायनिन के खजाने हैं। तीसरी आधारशिला, करक्यूमिन हल्दी। यदि एंथोसायनिन एंटी रस्ट है तो करक्यूमिन मस्तिष्क की शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि मस्तिष्क में निम्न श्रेणी की सूजन, स्मृति हानि और संज्ञानात्मक हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। करक्यूमिन में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये रक्त मस्तिष्क बाधा को पार कर सीधे मस्तिष्क पर कार्य कर सकता है। यही कारण है कि कई अध्ययनों से पता चलता है कि करी खाने वाले भारतीयों में अल्जाइमर रोग की दर दुनिया में सबसे कम है। तो आमतौर पर सब्जी या दाल बनाते समय थोड़ी हल्दी डालना न भूलें। चौथी आधारशिला, कोलिन। यह हमारे स्मृति अणु का मुख्य निर्माण सामग्री है। हमारे मस्तिष्क में एसिटाइल कोलाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह सीखने और स्मृति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसके बिना हम कुछ भी याद नहीं रख सकते और
कोलिन एसिटाइल कोलाइन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, वह अंडा जो हम हर दिन खाते हैं, खासकर जर्दी। तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता में अंडे की जर्दी को फेंकना बंद करें। आप जो फेंक रहे हैं वो आपकी याददाश्त का सोना है। 5वीं आधारशिला फोलेट। यदि कोलिन कच्चा माल है तो फोलेट तंत्रिका संचरण का सिग्नल बूस्टर है। यह क्षतिग्रस्त मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है और होमोसिस्टीन नामक एक हानिकारक पदार्थ के स्तर को कम करता है। यह पदार्थ हमारी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मस्तिष्क की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं भी शामिल हैं। इसे कहाँ खोजें? सभी गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग फोलेट के उत्कृष्ट स्रोत हैं। दोस्तों, अपनी थाली को देखें। क्या आप इन 5 पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रहे हैं? कल से अपने मस्तिष्क के लिए एक पौष्टिक दावत तैयार करना शुरू करें। तीसरी युक्ति, मस्तिष्क व्यायाम। सोए हुए दिमाग को जगाना। अब हमारा दिमाग खा पी कर तृप्त हो गया है, लेकिन अगर हम सिर्फ खाते हैं और हिलते डुलते नहीं हैं तो प्रभाव सीमित होगा। यह तीसरी युक्ति सोने पर सुहागा है। यह हमें सिखाएगी कि सोए हुए दिमाग को वास्तव में कैसे सक्रिय किया जाए। बहुत से लोग स्वास्थ्य के लिए दौड़ना, तैरना या लंबी पैदल यात्रा जैसे व्यायाम चुनते हैं। ये व्यायाम शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन संजय गुप्ता बताते हैं कि यदि आप विशेष रूप से मस्तिष्क को सक्रिय करना और याददाश्त में सुधार करना चाहते हैं तो एक सरल और अधिक कुशल व्यायाम है, वो इसे ब्रेन जिम्नास्टिक्स कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी जगह या उपकरण की आवश्यकता नहीं है और ये हर दिन केवल 5 मिनट लेता है। इस व्यायाम का मुख्य रहस्य क्रॉस पैटर्न में निहित है, यानी अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर को छूना और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर को छूना। शरीर की मध्य रेखा को पार करने वाली यह क्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे मस्तिष्क को बाएं और दाएं गोलार्ध में विभाजित किया गया है, जो कॉर्पस कॉलोसम नामक तंत्रिका तंतुओं के एक बंडल से जुड़े होते हैं। बायां मस्तिष्क तर्क और भाषा के लिए जिम्मेदार है, जबकि दायां मस्तिष्क छवियों और रचनात्मकता के लिए। आमतौर पर जब हम कई चीज़ें करते हैं तो ज़्यादातर एक तरफ का मस्तिष्क हावी होता है, लेकिन क्रॉस पैटर्न व्यायाम बाएं और दाएं मस्तिष्क को एक ही समय में शुरू करने और निकट सहयोग करने के लिए मजबूर करता है। यह प्रक्रिया बाएं और दाएं मस्तिष्क के बीच के पुल पर उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण की तरह है, जिससे सिग्नल ट्रांसमिशन अधिक लगातार और तेज हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह व्यायाम मस्तिष्क को BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दे सकता है। इसे मस्तिष्क का चमत्कारी उर्वरक कहा जाता है। यह नए न्यूरॉन्स के विकास को उत्तेजित कर सकता है और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बढ़ा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके मस्तिष्क को जितना अधिक आप उपयोग करते हैं उतना ही युवा बना सकता है। इसे कैसे करें? गुप्ता 2 क्लासिक व्यायाम सुझाते हैं। पहला व्यायाम क्रॉस नी लिफ्ट्स। सीधे खड़े हो जाएं, फिर धीरे धीरे अपना दाहिना घुटना उठाएं और साथ ही अपनी बाएं कोहनी से उसे छूने की कोशिश करें। फिर नीचे रखें और अपना बायां घुटना उठाकर अपनी दाहिनी कोहनी से छुएं। ध्यान दें, हरकत बहुत तेज ना हो। शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के नियंत्रण को महसूस करें। बाएं और दाएं बारी बारी से 20-30 बार करें। दूसरा व्यायाम फिंगर योगा। ये और भी सरल है और आप इसे बैठे बैठे कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालें। बाएं हाथ से थम्स अप का इशारा करें, अंगूठा ऊपर, और दाहिने हाथ से विब्रियन या शांति का इशारा करें, तर्जनी और मध्यमा उंगली बाहर। फिर एक ही समय में उन्हें बदलें ताकि बायां हाथ भी बन जाए और दाहिना हाथ थम्स अप बन जाए। शुरुआत में आप गड़बड़ कर सकते हैं और भ्रमित हो सकते हैं। यह सामान्य है। ये ठीक यही दिखाता है कि आपके बाएं और दाएं मस्तिष्क के बीच का संबंध अभी तक सुचारू नहीं है। अभ्यास करते रहें और आप पाएंगे कि आप अधिक समन्वित हो रहे हैं।
हर सुबह उठने के बाद या जब आप काम से थके हों तो इस ब्रेन जिम्नास्टिक्स को करने के लिए 5 मिनट निकालें। ये न केवल आपके शरीर को सक्रिय करता है बल्कि ये आपके सोए हुए दिमाग के लिए एक गहरा बूटअप भी है। इसे करने के बाद आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपके विचार भी अधिक स्पष्ट होंगे। चौथी युक्ति, कुशल स्मृति तकनीकें सुपरचार्जर। यदि आपने पहले 3 कदम पूरे कर लिए हैं तो बधाई हो, आपके मस्तिष्क की नींव मजबूत हो गई है। अगला कदम आपकी याददाश्त को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक सुपरचार्जर होगा, डॉ। संजय गुप्ता कहते हैं कि बहुत से लोगों की याददाश्त खराब इसलिए नहीं होती कि उनका दिमाग खराब है, बल्कि इसलिए कि उनका तरीका गलत है। वे अभी भी छात्र जीवन के रटने के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। मस्तिष्क की अपनी प्राथमिकताएं और पसंदीदा मेमोरी मोड होते हैं, हमें उसका पालन करना होगा। यहाँ मैं आपके साथ डॉ गुप्ता द्वारा सबसे अधिक अनुशंसित 4 कुशल मेमोरी तकनीकें साझा कर रहा हूँ। स्थान विधि मेमोरी पैलेस। यह रहस्यमय लग सकता है लेकिन यह बहुत सरल है। बस उन चीज़ों को याद रखने के लिए जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं उन्हें एक परिचित स्थान से जोड़ दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज आपको बाजार से दूध, अंडे, केले, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट, ये 5 चीज़ें खरीदनी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने घर के दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश द्वार पर जूते की अलमारी पर दूध का एक डिब्बा देखते हैं। आप लिविंग रूम में जाते हैं और सोफे पर एक विशाल अंडा बैठा हुआ देखते हैं। फिर आप रसोई में जाते हैं और काउंटर पर पीले केले का एक गुच्छा देखते हैं। इसके बाद आप बाथरूम में जाते हैं और टॉयलेट पर टॉयलेट पेपर का एक ढेर देखते हैं। अंत में सिंक के सामने शीशे में आप एक बहुत बड़ा टूथपेस्ट देखते हैं। तस्वीर जितनी अतिरंजित और दिलचस्प होगी, आपको उतना ही बेहतर याद रहेगा। जब आप बाज़ार पहुँचें तो बस अपने दिमाग में अपने घर का एक चक्कर लगाएं। गारंटी है कि आप एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे। बहुसंवेदी स्मृति विधि। हमें चीज़ों को याद रखने के लिए केवल अपनी आँखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सुनने, छूने और अन्य इंद्रियों को भी शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब आप एक नए दोस्त श्री वर्मा से मिलते हैं तो केवल उनका विजिटिंग कार्ड न देखें, उनके चेहरे को देखें, ज़ोर से कहें, श्री वर्मा आपसे मिलकर खुशी हुई, और साथ ही उनसे हाथ मिलाएं, उनकी हथेली की गर्मी को महसूस करें। इस तरह जानकारी कई चैनलों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है, स्मृति के लंगर बढ़ जाते हैं और इसे भूलना स्वाभाविक रूप से मुश्किल हो जाता है। अंतराल पुनरावृत्ति, स्पेस्ड रेपिटेशन, ये भूलने से लड़ने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने बहुत पहले ही खोज लिया था कि हम चीज़ों को पहले तेज़ी से और फिर धीरे धीरे भूलते हैं। अभी सीखी गई जानकारी का 40% हिस्सा 20 मिनट बाद और 70% हिस्सा 1 दिन बाद भूल सकते हैं। इसलिए समीक्षा समय पर होनी चाहिए और समय के अंतराल को समझना महत्वपूर्ण है। डॉ गुप्ता सलाह देते हैं कि नई जानकारी सीखने के बाद लगभग 1 घंटे बाद, सोने से पहले, अगले दिन और 1 सप्ताह बाद इन 4 समय बिंदुओं पर कुछ मिनट के लिए त्वरित समीक्षा करें। इस तरह इसे दीर्घकालिक स्मृति में बदला जा सकता है। तंत्रिका कनेक्शन सुदृढ़ीकरण विधि। अलग थलग ज्ञान के बिंदुओं को याद रखना सबसे मुश्किल होता है। हमें जो करना है वो है इसे मौजूदा ज्ञान से जोड़ना। उदाहरण के लिए यदि आप फ़ोन नंबर 2005 128 1215 याद रखना चाहते हैं, आप इसे इस तरह सोच सकते हैं, 2005 128 सुनने में 2528 जैसा लगता है, 1215 शायद किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिन है, 12 दिसंबर। इस तरह आप एक कहानी बना सकते हैं और आप इस नंबर को कभी नहीं भूलेंगे। ये नई यादों को ठीक करने के लिए पुरानी यादों का उपयोग करना है। क्या आपने ये 4 तरीके सीख लिए हैं? वे आपके मस्तिष्क के मेमोरी सिस्टम के लिए 4 शक्तिशाली सर्च इंजन और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर स्थापित करने की तरह हैं, जो आपके सीखने और याद रखने की दक्षता को तुरंत कई गुना बढ़ा सकते हैं। 5वीं युक्ति, तनाव प्रबंधन, अदृश्य हत्यारा। अंत में हम अंतिम युक्ति पर आते हैं। ये वह कड़ी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये अत्यंत हानिकारक है, तनाव प्रबंधन। डॉ संजय गुप्ता
एक बहुत ही चौंकाने वाली उपमा का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं, पुराना दीर्घकालिक तनाव याददाश्त का नंबर एक अदृश्य हत्यारा है। ये एक अदृश्य आग की तरह है जो हमारे दिमाग को दिन रात जलाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? जब हम लंबे समय तक तनाव, चिंता और चिड़चिड़ेपन की स्थिति में रहते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक एक तनाव हार्मोन स्रावित करता है। थोड़ी मात्रा में कोर्टिसोल हमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद करता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक उच्च स्तर पर रहता है तो ये एक जहर बन जाता है। गाती को वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क स्कैन के माध्यम से पाया है कि कोर्टिसोल का लंबे समय तक उच्च स्तर सीधे मस्तिष्क के उस मुख्य क्षेत्र पर हमला करता है और उसे मारता भी है जो सीखने और स्मृति के लिए जिम्मेदार है, हिप्पोकैम्पस। आप कोर्टिसोल को एक अत्यधिक संक्षारक एसिड के रूप में और हिप्पोकैम्पस को उस एसिड के कटोरे में डूबे हुए स्पंज के रूप में सोच सकते हैं। ये धीरे धीरे नष्ट और सिकुड़ जाएगा। इस मामले में याददाश्त अच्छी कैसे हो सकती है? इसीलिए यदि हम अपनी याददाश्त को बहाल करना चाहते हैं तो हमें इस लगातार स्रावित होने वाले नल को बंद करना सीखना होगा। गुप्ता ने 3 सरल लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तनाव कम करने के तरीके प्रदान किए हैं। 4, 7, 8 श्वास विधि, ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। पहले अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें, मन में 4 तक गिनें, फिर अपनी सांस को रोकें, 7 तक गिनें। अंत में अपने मुंह से धीरे धीरे और समान रूप से सांस छोड़ें, 8 तक गिनें। बस ऐसे ही 4 अंदर, 7 रोकें, 8 बाहर, इसे 3-5 बार दोहराएं। यह सरल क्रिया तुरंत हमारे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र विश्राम प्रणाली को सक्रिय कर सकती है और कोर्टिसोल के स्तर को तेजी से कम कर सकती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द सुनकर इसे जटिल न समझें। सबसे सरल माइंडफुलनेस यह है कि हर दिन खुद को 5-10 मिनट दें, चुपचाप बैठें, कुछ न करें, बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हवा को अपनी नाक से अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो कोई बात नहीं, उनका न्याय न करें, बस उन्हें देखें और फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की एकाग्रता और भावनात्मक प्रबंधन कौशल को प्रशिक्षित कर रही है। प्रकृति से जुड़े, यह लगभग 0 लागत वाली दवा है। बड़ी संख्या में अध्ययनों ने पुष्टि की है कि सप्ताह में सिर्फ 20 मिनट पार्क, जंगल या समुद्र तट पर बिताने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर काफ़ी कम हो सकता है। टहलने जाएं, पक्षियों को सुनें, फूलों को सूंघें, धूप और हवा को महसूस करें। यह हमारी तनावग्रस्त नसों को ठीक करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना है। यह हमारी दोस्तों, तनाव को एक छोटी सी बात समझना बंद करें। यह चुपचाप और बिना आवाज़ किए आपके स्वास्थ्य और याददाश्त को छीन रहा है। इन 3 युक्तियों को सीखना आपके मन को विषमुक्त करना और आपके मस्तिष्क की आग को बुझाना सीखना है। निष्कर्ष, यहाँ तक हमने संजय गुप्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाए गए स्मृति पुनर्जन्म 5 सूत्रीय, नींद में सुधार, आहार का समायोजन, मस्तिष्क को सक्रिय करना, कुशल याददाश्त और तनाव का प्रबंधन को पूरी तरह से सीख लिया है। आज की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा को याद रखना आवश्यक है। आपकी याददाश्त में गिरावट उम्र बढ़ने के कारण नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीकों से पूरी तरह से उलटी जा सकती है। मुख्य बात यह है कि सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाए। मैं अक्सर उल्लेख करता हूँ कि आपके मस्तिष्क में कल्पना से परे अद्भुत प्लास्टिसिटी, लचीलापन है। ये एक पत्थर नहीं है जो समय के साथ खराब हो जाएगा, बल्कि ये एक बगीचे की तरह है जिसमें असीम जीवन शक्ति है। अतीत में शायद इसलिए कि आपने सही तरीकों में महारत हासिल नहीं की थी, ये बगीचा खरपतवारों से भर गया और बंजर हो गया। लेकिन इस क्षण से आप पहले से ही जानते हैं कि इसे कैसे सींचना, खाद डालना और छांटना है। जब तक आप इसकी देखभाल करते हैं और इसे ध्यान से पोषित करते हैं, ये बगीचा निश्चित रूप से फिर से खिलेगा और अपनी जीवन शक्ति को फिर से प्राप्त करेगा। मैं समझता हूँ कि सभी जीवन शैली की आदतों को
एक साथ बदलना आसान नहीं है। इसलिए डॉ गुप्ता ने विशेष रूप से सुझाव दिया है कि हम 3 सरल छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं ताकि बदलाव की शुरुआत हो सके। पहली, आज रात से ही सोने से 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को अपनी पहुंच से दूर रखें। दूसरी, कल सुबह उठने के बाद हमारे द्वारा सिखाए गए क्रॉस नी लिफ्ट्स व्यायाम का एक सेट करने में 5 मिनट बिताएं। तीसरी, कल के नाश्ते में अपने लिए एक पौष्टिक अंडा शामिल करें। बस इन 3 छोटी चीज़ों से शुरू करें। आप पाएंगे कि बदलाव उतना मुश्किल नहीं है जितना आपने सोचा था। जब आपकी याददाश्त धीरे धीरे सुधरती है तो अपने दिमाग और जीवन पर फिर से नियंत्रण पाने का वह एहसास आपको जारी रखने के लिए सबसे मजबूत प्रेरणा देगा। कृपया इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों और दोस्तों के साथ साझा करें। याददाश्त की कमी को नई चीज़ें सीखने और एक अद्भुत जीवन का आनंद लेने से रोकने का बहाना न बनने दें। आज से आइए हम सब मिलकर अपनी याददाश्त का नियंत्रण वापस लें। मैं कामना करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक मित्र के पास एक स्पष्ट सोच, तेज प्रतिक्रिया और जीवन शक्ति से भरा एक युवा दिमाग हो और वह वास्तव में जीवन भर सीखें, जीवन भर आनंद लें के सिद्धांत को जी सके। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।